नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट प्यूल्स चैनल पर। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफर। क्या होता है एनएफओ? यह आईपीओ जैसा है या अलग? क्या इसमें निवेश करना सही है या ये सिर्फ दिखावा है? आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और जानेंगे कि आपको इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं। 2. एनएफओ क्या होता है? म्यूचुअल फंड हाउस जब नया फंड लॉन्च करता है तो उसे एनएफओ न्यू फंड ऑफर कहते हैं। ये वैसे ही है जैसे किसी कंपनी का आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर आता है। फर्क ये है कि आईपीओ में आप कंपनी के शेयर खरीदते हैं, जबकि एनएफओ में आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीदते हैं। एनएफओ की अवधि सीमित होती है, सामान्यतः 15 दिन से 1 महीने तक। इस दौरान निवेशक तय नव पर निवेश कर सकते हैं। 3. एनएफओ वर्सेस आईपीओ। आईपीओ कंपनी पहली बार अपने शेयर जनता को देती है, कंपनी का असली ओनरशिप मिलता है। एनएफओ एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी नया म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च करती है। इसमें आप किसी कंपनी के शेयर नहीं बल्कि पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज में हिस्सा खरीदते हैं। आईपीओ में डिमांड सप्लाई से शेयर का प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, जबकि एनएफओ में शुरुआत हमेशा RUPYE 10 NAV से होती है। 4. एनएफओ की जरूरत क्यों पड़ती है? एएमसी नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देना चाहती है, किसी नए सेक्टर, थीम या स्ट्रैटेजी पर काम करने के लिए। उदाहरण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फंड्स, एव सेक्टर फंड या किसी इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ा फंड। इन्वेस्टर को नए इन्वेस्टमेंट विकल्प मिलते हैं। 5. टाइप्स ऑफ एनएफओ। इक्विटी एनएफओ शेयर बाजार से जुड़े फंड, डेट एनएफओ बॉन्ड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश, हाइब्रिड एनएफओ इक्विटी प्लस डेट का मिश्रण, थीमेटिक सेक्टरल एनएफओ जैसे इट, फार्मा, इंफ्रास्ट्रक्चर, एव सेक्टर आदि। इंडेक्स एनएफओ किसी इंडेक्स को ट्रैक करने वाला फंड जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स। 6. एनएफओ में निवेश के फायदे। डाइवर्सिफिकेशन, नई थीम और नए सेक्टर में निवेश का मौका, कम नव शुरुआत में 10 रुपीज NAV से एंट्री, नया पोर्टफोलियो, फंड मैनेजर फ्रेश स्ट्रैटेजी से नया पोर्टफोलियो बनाता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल खासकर इनोवेटिव या इंटरनेशनल फंड्स। 7. एनएफओ के नुकसान। जोखिम, ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता। पुराने फंड में आप पास्ट परफॉर्मेंस देख सकते हैं, लेकिन एनएफओ में यह नहीं होता। हाई एक्सपेंस रेशियो, शुरू में एएमसी ज्यादा खर्च ले सकती है। मार्केट टाइमिंग रिस्क, गलत समय पर लॉन्च हुआ तो नुकसान हो सकता है। हाइप में इन्वेस्टमेंट, अक्सर लोग ट्रेंड देखकर निवेश कर लेते हैं बिना रिसर्च के। 8. कब निवेश करें और कब बचें? निवेश करें अगर एनएफओ किसी यूनिक थीम पर है जो एग्जिस्टिंग फंड्स में उपलब्ध नहीं, आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है, आप रिस्क समझते हैं। बचे अगर आपको केवल लो नव देखकर आकर्षण हो रहा है, ऑलरेडी सिमिलर फंड्स अवेलेबल हैं मार्केट में, आप शॉर्ट टर्म गेन चाहते हैं। 9. रियल लाइफ एग्जाम्पल। हाल ही में कई एएमसी ने एव टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल मार्केट से जुड़े एनएफओ लॉन्च किए। कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ कमजोर साबित हुए। इसका मतलब है कि हर एनएफओ सक्सेस नहीं होता। 10. कंक्लूजन एंड एडवाइस। एनएफओ एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, लेकिन बिना रिसर्च ब्लाइंडली इन्वेस्ट करना खतरनाक हो सकता है। हमेशा एएमसी की क्रेडिबिलिटी, फंड का ऑब्जेक्टिव और आपके इन्वेस्टमेंट गोल को ध्यान में रखकर ही फैसला लें। एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स डाइवर्सिफिकेशन के लिए ले सकते हैं, लेकिन बिगिनर्स को पहले एग्जिस्टिंग गुड फंड्स में सीप से शुरुआत करनी चाहिए। 11. आउटरो। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि एनएफओ न्यू फंड ऑफर क्या होता है, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं और इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट में बताइए कि आप एनएफओ में निवेश करते हैं या नहीं। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स।